Assalamu alaikum. Today's our topic is eye. What is the function of eye? Physiology of the eye is our basic topic. लेकिन हम इसके साथ साथ थोड़ा बहुत इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे सो दैट वी कुड नो कि कहाँ से कहाँ लाइट जा रही है, किस तरह से इफेक्ट कर रही है, कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है. विल जस्ट गिव इट एन ओवरव्यू एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द आई. So we'll see what are the objectives of this lecture. हमारा सबसे पहले तो आता है स्ट्रक्चर. There is a sclera cornea in the structure. मतलब अब मैं आपको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बता रही हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, हमारी आई के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत और फिर उनका काम भी बताएंगे कि उनका एक्चुअली फिजियोलॉजी है क्या. सो स्क्लेरा एंड कॉर्निया आ जाता है, उसके बाद कोरॉइड आ जाता है, आफ्टर दैट सिलियरी बॉडी, आइरिस, देन लेंस, देन रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व जो कि इसको कंट्रोल कर रही है, जो आपको पहले नर्वस सिस्टम पढ़ाया हुआ है. आपका हर पार्ट, हर सेंस जो है नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही है, आपका हर बॉडी फंक्शन नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है. तो इस पार्ट को जो नर्वस सिस्टम का पार्ट कंट्रोल कर रहा है वो है ये नर्व जो कि कहलाती है ऑप्टिक नर्व. और फिर इस ऑप्टिक नर्व का आगे क्या काम है, किस तरह से ये इमेज को परसीव करती है, और वो हम आगे जाके आपको बताएंगे. सो बेसिकली आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट. इट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी एंड सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे सेकंड क्रेनियल नर्व भी है, और वो ऑप्टिक नर्व हमारे ऑप्टिकल सेंटर में जाकर जुड़ती है, हमारे इमेजेस को परसीव करती है और उसके बाद उस इमेज को सही करके हमें दिखाती है. इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. इसकी जो स्पेस है आई की और ऑर्बिटल कैविटी की, उसके दरमियान में एडिपोज टिश्यू होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी आई जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है. द बोनी वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द इंजरी. सो बेसिकली जब भी हमारी बॉडी की आपकी किसी भी पार्ट की डिस्कशन चल रही होगी, आप देखोगे कि वो पार्ट किसी न किसी तरह कवर्ड है, किसी न किसी तरह प्रोटेक्टेड है, कोई ना कोई बोन वहाँ पर मौजूद है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है. तो आई जो है वो ऑर्बिट के अंदर मौजूद है ताकि उसको किसी किस्म का हार्म ना पहुँचाया जा सके, अनलेस और अनटिल इट इज़ वेरी डायरेक्ट. सो इट इज़ पॉसिबल टू सी ओनली विद ओनली वन आई, जिसको हम कहते हैं मोनोक्यूलर विजन. अब आगे जाके हम आपको बताएंगे कि बायनोक्यूलर विजन क्या होता है, दोनों आंखों से देखना, एक आंख से देखना. अगर आप ना इस चीज़ को टेस्ट करें कि एक आंख से विजन कितना आता है और दोनों आंखों से जो विजन आता है उसे क्या कहते हैं, तो दोनों आंखों से जो विजन आता है वो 3 डायमेंशनल विजन होता है, जिसमें हमें प्रॉपर चीज़ें एक एक चीज़ सही से समझ आ रही होती है. अगर आपकी एक आंख काम करे तो आपको काफ़ी हद तक का एरिया जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा होता. ऐसा ही है कि आप एक आंख पे हाथ रख लें तो आपको पता लगेगा कि जी काफ़ी हद तक का जो एरिया वो आपके सामने मतलब आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता. सो हमारी जजमेंट को, हमारी स्पीड और डिस्टेंस को स्पेशली इकट्ठा रिलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें वो जो है बायनोक्यूलर विजन मिले, हमें 3D विजन मिले. So there are 3 layers of tissues in the walls of the eye. The outer fibrous layer, that is sclera or cornea, the middle vascular layer or the uveal tract consisting of the choroid, the ciliary body and the iris, and the inner nervous tissue layer, the retina, which is connected to the optic nerve, which will lead to the perception of the image. So what is sclera and cornea? Sclera is the white part of the eye, the outermost layer of the posterior and the lateral aspects of the eyeball, and is continuous interiorly with the cornea. Cornea के साथ ये continuously चलता जाता है. It consists of a firm fibrous membrane that maintains the shape of the eye and give attachment to the extrinsic muscles. There are many muscles which are controlling our eye movement. The dilation of the pupil, the constriction and our movement of the eyeball, these are all connected with some kind of muscles and are controlled by our nervous system. अब आगे जाकर हम देख के बताएंगे आपको कि जी मतलब आगे जिस तरह से हम चलते जाएंगे हम उस तरह से बता देंगे कौन से मसल का क्या काम है. फंक्शन हमारा बेसिक जो है पार्ट है. एनाटमी हम साथ साथ डिस्कस सिर्फ कर रहे हैं ताकि आपको सिर्फ नो हाउ होती जाए कि इसमें एक्चुअली है क्या,
किस तरह से हमारी जो इमेज है वो हम तक पहुंचती है, हमारी जो लाइट है हम तक पहुंचती है, हमारा जो विजन है वो हम तक पहुंचता है, या हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको ब्लर नज़र आती हैं, थोड़ी देर में वो क्लियर होती हैं। वो क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो आपकी इमेज को, वो ब्लर जो होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, और फिर आफ्टर दैट वो आपको सही दिखाई देते हैं। इट्स सेम एज विद द लेंस। जब आप लेंस को फोकस करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लर होता है, फिर क्लियर होता है, फिर ब्लर होता है। वो क्लियर होने की मतलब वो ना फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसमें हमें पता लगता है कि फोकस किस तरह से हो रहा है। खैर, एंटीरियरली द स्क्लेरा कंटिन्यूज एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन द कॉर्निया. The light rays pass through the cornea to reach the retina. The cornea is convex anteriorly and is involved in the refraction of the light rays. अच्छा, you will see in the next slide there is an image. Look at this slide. This is eye anatomy. If you will see what we are talking, that is the sclera. This is the scleral layer. If you'll see light sky blue color कह दें आप इसको, जिस कलर की आपको ये लेयर नजर आ रही है ये, और उसके बाद आगे जाके इसके साथ डार्क ब्लू लेयर जो जुड़ी हुई है दैट इज कॉर्निया. तो ये स्क्लेरा पीछे है और कॉर्निया आगे की तरफ है. स्क्लेरा एंड कॉर्निया समहाउ आर कनेक्टेड. इस तरह करके ये एक पूरी जो है बेसिक लेयर बना रहे हैं. अब आगे आप देखेंगे इसमें आयरस भी नजर आ रहा है आपको, इसमें लेंस नजर आ रहा है बेसिक, और उसके बाद प्यूपिल नजर आ रहा है, और कॉर्निया आपको मैं बता चुकी हूँ. कंजक्टाइवा नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क नजर आ रही है, ऑप्टिक नर्व है जो कि पास हो रही है, मैक्यूला एक पॉइंट है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं. द रेटिना इज ऑल्सो देयर ऑफ येलो कलर एंड द कॉरॉइड ऑफ रेड कलर. तो रेटिना क्यों है येलो कलर की, कॉरॉइड रेड कलर की क्यों है, रेटिना येलो कलर की क्यों है, हम ये भी बताएंगे. क्योंकि जो कॉरॉइड है उसके अंदर जो है ना वो ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, और जो रेटिना है उसके अंदर जो है कलर परसीव करने के लिए जो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, वो मौजूद होते हैं. तो खैर इन्होंने हर लेयर को एक अलग कलर दिया हुआ है ताकि हम उसको समझ सकें सही से कि ये एक्चुअली है क्या. सो विल डिस्कस लेटर. कॉरॉइड जो है वो हमारे स्क्लेरा की इनर सरफेस के अंदर मौजूद होता है, तकरीबन 5-6 उसको कवर करता है. इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो डीप चॉकलेट ब्राउन किस्म का आता है. तो अब हमारी जो लाइट परसीव हो रही है वो एक्चुअली एंटर करती है प्यूपिल से. लाइट कितनी एंटर करनी है कि डिसाइड करता है प्यूपिल. प्यूपिल कैसे डिसाइड करता है, वो कम छोटा बड़ा इस तरह से होकर वो लाइट को रोकता है या अंदर आने की इजाजत देता है. और वो बता रहे हैं कि जो लाइट आती है वो एट लास्ट जाकर कॉरॉइड में अब्जॉर्ब हो जाती है. Ciliary body is there to control the lens. अब ये सिलियरी बॉडी है वो लेंस के साथ अटैच होती है और उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है. उसकी मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं वो है सिलियरी मसल, और एक्चुअली वो किस चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स. Lens is attached to the ciliary body by the suspensory ligaments that are also called radiating suspensory ligaments, and that's supposed to of a wheel. ऐसे लगता है जैसे कि ना एक व्हील का, आप व्हील के देखिए अंदर तो इस तरह की आपको लाइंस नजर आएंगी लाइक द स्पोक्स ऑफ द व्हील जिसने लिखा हुआ है ना. अब साइज और थिकनेस ऑफ द लेंस को कंट्रोल करने के लिए ये लिगामेंट्स जो है वो काम करते हैं. एपिथेलियल सेल्स जो है वहां पर वो सिक्रीट करते हैं एक्वस फ्लूइड. उसके इंटीरियर सेगमेंट के अंदर जो स्पेस है ना लेंस और कॉर्निया के दरमियान में, वहां पर वो स्क्रीट करते हैं उस फ्लूइड को. उस फ्लूइड का मसला मतलब उस फ्लूइड का काम क्या होता है, ऑब्वियसली उस फ्लूइड का काम प्रोटेक्शन होता है. मजीद हम आपको भी बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आपको वैसे पता ही होगा कि वाटर कंटेंट कितना ज्यादा है. तो आप जब भी किसी एक ऑर्गन को पढ़ते हैं आपको वहां बताया जाता है कि इसमें इतना वाटर कंटेंट मौजूद है. हर सेल पर हमारे अल्लाह ताला ने वाटर रखा हुआ है. हर ऑर्गन के अंदर अलग से फ्लूइड रखा हुआ है. वो फ्लूइड क्या करता है, शॉक को अब्सॉर्ब करने के काम आता है. यहाँ पर फ्लूइड क्या कर रहा है, एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. जब लाइट ने पास करना है ना तो उसे एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए. आपको पता है कि अगर वहां पर कोई ओपेक चीज आ जाएगी तो लाइट जो है वो पास नहीं कर पाएगी. तो इसलिए आई के अंदर जो सारी चीजें रखी हुई हैं वो ओपेक होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सो दैट जो लाइट रेज हैं वो सही से पास हो सके. कम टू दिस स्लाइड.
If you'll see, this is the choroid, the chocolate brown colored. यहाँ पर आपको रेड कलर नजर आ रही है. वैसे आपकी जो बॉडी के अंदर इसका बड़ा डार्क सा कलर आएगा, मैरूनिश कलर का, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है. एंड दिस इज द सिलियर बॉडी, जो कि इस तरह की सस्पेंसरी लिगामेंट से मिलकर बनी हुई है. सो दिस इज द प्यूपिल. आपको आंख के अंदर जो नजर आता है, अंदर वाला जो ब्लैक कलर का डॉट होता है, वो प्यूपिल होता है. और उसने दिखाया हुआ है कि जो बाकी है वो है आयरिस. तो अब so the next one is conjunctiva. अब conjunctiva क्या है? That is the inner layer of the eyelid. अब हम देखिए ऊपर वाले eyelid के अंदर जो उसने बताया, उसने कहा palpebral conjunctiva and the bulbar conjunctiva is the lower lid. आपको पता है कि जो कैमल्स हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने थर्ड आईलिड रखा हुआ है. वो थर्ड आईलिड क्यों होता है? क्योंकि जो ऊंट है वो एक्चुअली सहरा का जहाज है. अगर आपने सुना हो तो वो सहरा में कैसे मूव करता है. आपको पता है वहां पर बहुत सी किस्म के सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तो सैंड स्टॉर्म्स के अंदर देखने की बहुत जरूरत होती है. ऊंट उन सैंड स्टॉर्म्स के अंदर देख सकता है क्योंकि वो जो थर्ड आईलिड है वो उससे अपनी आंखों को कवर कर लेता है, जिसके बाद उसको सब कुछ नजर तो आ रहा होता है लेकिन उसकी आंख के अंदर मिट्टी नहीं जा रही होती. तो ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है. इसके हिसाब से एक आयत भी है कुरान पाक में मौजूद के एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन उसकी कुछ इस किस्म का मफहूम था कि जो लोग देखना चाहते हैं हमारी कुदरत को, तो वो क्या ऊंट को नहीं देखते. सो देयर इज अ थर्ड आईलिड प्रेजेंट इन द कैमल. दिस वाज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई वाज गिविंग. लेक्चर के दौरान थोड़ा बहुत इंसान को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता रहना चाहिए ताकि आप लोग सो ना जाएं. Then comes the iris. Iris visible colored ring जो होता है हमारे लेंस का, वो होता है जो कि हमारी आई के अंदर हमें नजर आ रहा था. एक्चुअली जो कलर्ड जो जिनकी कलर्ड आईज होती है, जैसे ब्लू कलर्ड आईज है, तो एक्चुअली वो ब्लू कलर का जो हमें नजर आ रहा है वो आइरिस होता है. And it extends anteriorly from the ciliary body, lying behind the cornea and in front of the lens. अब इसके इंटीरियर सेगमेंट के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है और पोस्टीरियर चैम्बर्स भी हैं which contains the aqueous fluid secreted by the ciliary body. वहां पर हमने डिस्कस किया था कि वो जो है स्क्रीशंस जो है फ्लूइड जो है वाटरी मटेरियल वो स्क्रीट करते हैं. इट इज अ सर्कुलर बॉडी कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट सेल्स एंड टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स एंड सर्कुलर वन सर्कुलर एंड अदर इज रेडिएटिंग. अब जो दो लेयर्स हैं, एक तो सर्कुलर है, दूसरी रेडिएटिंग लेयर है. अब आता है लेंस. The lens is a highly elastic circular biconvex body lying immediately behind the pupil and consists of the fibers which are enclosed within a capsule and is suspended from the ciliary body by the suspensory ligaments. लेंस अब आपको पीछे दिखा चुके हैं कि लेंस की एक्चुअली सिचुएशन होती क्या है, एक्चुअली किस तरह से वो उसकी एनाटॉमी की एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या. उन्होंने बताया हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स जो कि इनक्लोज होते हैं कैप्सूल के अंदर एंड सिलियरी बॉडी के जरिए से सस्पेंड हुए. तो द लेंस बेंड्स लाइट रेज reflected by the objects in front of the eye, and it is only the structure in the eye that can carry its refractory power, which is achieved by changing its thickness. आपको पहले ही बताया था कि इसकी थिकनेस को चेंज किया जाता है इसके सर्कुलर मसल्स के जरिए से, और इसको कंट्रोल करने के लिए मसल्स के साथ साथ फाइबर्स भी होते हैं. Then comes the retina. इनरमोस्ट लाइनिंग के अंदर होता है, एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है एंड वेल अडेप्टेड होता है बिकॉज इसने लाइट रेज को परसीव करके उसके हिसाब से उसने ना कलर विजन देना होता है. तो इट इज कंपोज ऑफ several layers of nerve cell bodies and their axons lying on a pigmented layer of epithelial cells. The light sensitive layer consists of the sensory receptor cells, rods, cones. These rods and cones are the cells which will give you the color. One will give you the black and white color and the other will give you all the colors, which contains the photosensitive pigments that convert the light rays into the nerve impulses. So our light rays are converted into the nerve impulses by these rods and cone cells. The retina lies about the 3/4 of the eyeball and is the thickest at the back. It thins out interiorly to end just behind the ciliary body near the center of the posterior part. The macula, the yellow spot, is situated. You will see, आपको दिखाया था पीछे मैक्यूला जो है जिसको हम वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर एक येलो स्पॉट मौजूद है.
अब हम आते हैं कि इनका काम क्या है। एक्चुअली आपके जो पुराने ज़माने के टीवी थे जिनके अंदर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आते थे, वो क्यों आते थे? वो इसलिए आते थे क्योंकि उनमें एक तरह का जो है ना वो कलर प्रिसीजन रखा हुआ था। हमारी तो अल्लाह ताला ने हर किस्म के कलर परसीव करने के लिए वो रखा हुआ। अच्छा, हम कलर परसीव करते कैसे हैं? अगर आपको पता हो तो हमारी जो लाइट रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से हमें कलर नज़र आता है। अगर लाइट रिफ्रैक्ट ना हो तो हमें कलर भी नज़र ना आए। अब जो रॉड्स हैं वो हमें देती हैं ब्लैक एंड वाइट कलर्स। पुराने ज़माने की टीवी जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो हमें देते हैं ब्लैक एंड वाइट अपीयरेंस। जब मतलब पहले अगर आप देखें मूवीज देखें तो वो ब्लैक एंड वाइट होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट परसीव। अगर हमारी कॉन्स डैमेज हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर इसका मतलब है कि हमें जो सारे के सारे इमेजेस नजर आएंगे वो ब्लैक एंड वाइट नजर आएंगे। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम RPE ये इसने दिखाई हुई है एपिथेलियल लेयर, और उसके ऊपर उसने कॉन्स और रॉड्स को दिखाया हुआ है। उसके आगे उसने गैंग्लियन सेल्स और बाइपोलर सेल्स रखे हुए हैं। साथ ही उसने रेटिनल आर्टरी दिखाई हुई है जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है इस पार्ट को, मतलब रेटिना को। देन देयर कम्स द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स ओरिजिनेट इन द रेटिना एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व अबाउट 0.5 सेंटीमीटर टू द नेजल साइड ऑफ द मैक्यूला लिटिया एट द ऑप्टिक डिस्क. This nerve requires the choroid and sclera to pass backward and medially through the orbital cavity, and it then passes through the optic foramen of the sphenoid bone and backwards and medially to meet the nerve from the other eye at the optic chiasma. तो इन्होंने आपको पाथवे बताया किस तरह से नर्व कहाँ कहाँ से पास होकर जाती है और आगे जाकर ऑप्टिक chiasma से मिल जाती है। ऑप्टिक कियाज्मा क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा वो पॉइंट है जहां पर जाकर नर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। जैसे कि आपको नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा। इस तरह से हमारी आईज का भी आगे जाकर वो जो है वो क्रॉस कर जाता है, और यही सिस्टम आगे मतलब चलता है, लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है ना ये वहाँ पर मौजूद होता है, और ये हाइपोफिजियल फोसा के जो है ना अंदर मौजूद होता है। स्फीनॉइड बोन के हाइपोफिजियल फोसा के अंदर जाकर ना ये कियाज्मा बनाता है। ये कियाज्मा क्या करते हैं? नेजल साइड ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर द ऑपोजिट साइड। द फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल साइड्स डू नॉट क्रॉस बट कंटिन्यू बैकवर्ड्स ऑन द सेम साइड। साइड वाले फाइबर्स गुजर रहे होते हैं, जो टेम्पोरल साइड से आ रहे होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन जो आगे से नर्व गुजर रही होती है वो ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करती है। दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स विद द सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई। नाउ यू विल सी के जो है देखें ऑप्टिक नर्व का ट्रैक जा रहा है, उसने जाकर एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, किया है क्रॉस। इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया, लेकिन साथ ही साथ जो ऑप्टिक नर्व जा रही है उसके टेम्पोरल साइड से जो नर्व की वो निकल रही हैं वो सीधी भी जा रही हैं, और उसकी भी, इसका मतलब है कि एक आंख दोनों तरफ से परसीव कर रही है, दूसरी आंख मतलब जो दूसरा रेटिना है वो भी दोनों तरफ से जो लेकर आ रहा है, वो दूसरा रेटिना से ऑप्टिकल जो ट्रैक आ रहा है उसमें भी वो दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ जा रही हैं, उसमें भी दिखा रहे हैं कि वो दोनों तरफ की आ रही है। तो दोनों आईज का जो इमेज है वो एक ट्रैक से भी दोनों आईज का जा रहा है और उस ट्रैक से भी दोनों आईज का जा रहा है। तो इस तरह से करके एक पूरा वाइड प्रॉपर 3D इमेज हमें नजर आता है। सो यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या था, इसका मेजर स्ट्रक्चर था, और अभी हमने फिजियोलॉजी इसकी पूरी की पूरी डिस्कस करनी है कि किस तरह से लाइट एंटर होती है, क्या आगे जाकर काम करती है। तो अब तक हमने पढ़ा कि कौन सी ऑप्टिक नर्व है, किस तरह से आपको अगर याद हो ऑप्टिक फाइबर्स, तो उस फाइबर के अंदर आपको याद है कि एक रे एंटर होती थी और वो किस तरह से जाती थी। तो एक ऑप्टिक नर्व के अंदर भी अल्लाह ताला ने इस तरह से सैकड़ों जो है ना लाइट रेज को परसीव करने की ताकत रखी हुई है। हम जब देखते हैं तो हम एक इमेज नहीं देख रहे होते, हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख रहे होते हैं, बहुत सारी लाइट रेज हमारी आँख के अंदर एक साथ एंटर हो रही होती हैं और वो आगे जाकर इमेज बना रही होती हैं।
इसी तरह अब हम एक जगह नहीं देख रहे होते, हम बार बार अपनी जो आईज हैं उनकी लोकेशन को चेंज करते हैं, हम बार बार घूमते हैं, हमारा इमेज चेंज होता है। इतनी जल्दी हमने किसी चीज़ की तरफ देखना और वो हमें नज़र आ जाना, तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, उतनी ही जल्दी ये परसीव करते हैं, उतनी ही जल्दी ये जाकर स्टिमुलेट करते हैं जाकर हमारे नॉर्ड्स एंड कॉन्स को, और उतनी ही जल्दी वो हमें कलर बताते हैं, और उतनी ही जल्दी हमारा इमेज जो है वो फॉर्म होता है, और वो हमें बताता है कि एक्चुअली सामने है क्या, उसका डिस्टेंस क्या है, वो चीज़ सही है कि नहीं है। अब मीनवाइल इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि आपकी आई का आपके बैलेंस से और आपकी प्रोटेक्शन से भी ताल्लुक है। ऑन एंड ऑफ हमारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम कैसे करते हैं, हमें आंख से अगर पता लग जाए कि सामने वाली चीज़ जो आने वाली हार्मफुल है, तो हम जल्दी से अपने आप को बचाने की प्रोटेक्शन के लिए, तो किसी तरह हमारे रिफ्लेक्सेस में हमारी आई जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। हमारा ब्रेन जो है वो मेजरली हेल्प कर रहा है, लेकिन हमारी आई उसे परसीव करके बता रही है कि सामने से क्या आ रहा है, तभी तो हमारी आई हेल्प करती है। जैसे कि कोई भी चीज़ सामने से आकर आपके मुंह पे अगर लगती है तो आप फौरन उसको आंख बंद कर लेते हैं कि आपकी आंख के अंदर ना लग जाए। तो ये रिफ्लेक्स है ना, ये कैसे पता लगता है, क्योंकि आपको सामने से पता लग रहा होता है कि आपकी आंख के पास कोई चीज़ आ रही है।